ओम शांति। आत्मा का रहस्य आज 12वां विषय है। कोमा में आत्मा कहां जाती है? कोमा क्या होता है भाई? कोमा कौन बताएगा? ब्रेन से आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं रहते हैं। आत्मा को जो मैसेज देना है वो ब्रेन, जो हमारा बॉडी का पार्ट है, पीनियल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ये जो ग्लैंड्स हैं ये प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं देते। नर्वस सिस्टम से मैसेज का आना भी होता है और मैसेज का जाना भी होता है। ये ब्रेन के आधार पर ही मन रीड करती है, परंतु वो ब्रेक हो जाता है। या तो आने वाला बंद हो जाता है या जाने वाला बंद हो जाता है या दोनों ही बंद हो जाते हैं या पार्शियल बंद होता है तो कुछ ना कुछ वो रिस्पॉन्स दे पाता है। अब कैसा रिस्पॉन्स दे पाता है, लेने वाला या देने वाला, वो डिपेंड करता है, परंतु कितना रिस्पॉन्स दे पाता है वो उस पर निर्भर करता है। मतलब कई ऐसे होते हैं जो देखते रहते हैं बस और कुछ नहीं कर सकते। मतलब उनको ना तो हमारी कोई बात समझ में आ रही होती है, ना उनको उनकी उसकी बात, वो अपनी बात हमें बता पा रहा होता है। बस वो जाग रहा है जैसे जाग रहा है बस, या सो रहा है तो सो रहा है। मतलब उसके बाकी शरीर जो है ना, कोई अंग हिलता नहीं, किसी का कोई कोई अंग हिलता है, किसी का कितना होता है। ये सारे पार्ट्स जो है ना कितना काम में आता है वो कोमा से बाहर आने पर है। ये सारी बात डिपेंड करती है कि ब्रेन का कितना पार्ट वर्क कर रहा है, वो कोमा से बाहर आ जाता है, और वो कितना आ पाता है वो डिपेंड करता है उसके पार्ट के अनुसार। परंतु कोमा में आत्मा कहाँ जाती है? क्योंकि वो तो अब बोल नहीं पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है, वो सुन नहीं पा रहा है, वो समझा भी नहीं पा रहा है। आत्मा और शरीर का अद्भुत संबंध। आत्मा और शरीर का संबंध। मनुष्य जीवित तभी कहलाता है जब आत्मा इस शरीर में निवास करती है। शरीर केवल एक यंत्र है, जबकि आत्मा उसकी शक्तिशाली चालक है। बीके मुरली कहती है, आत्मा गाड़ीवान है और ये शरीर उसकी गाड़ी। जब गाड़ी में चालक नहीं रहता तो गाड़ी चाहे कितनी भी सुंदर हो वो चल नहीं सकती। उदाहरण, जैसे एक कंप्यूटर का सीपीयू अगर निष्क्रिय हो जाए तो उसका मॉनिटर, कीबोर्ड या माउस कोई कार्य नहीं कर सकता। समझ में आया? एक कंप्यूटर का सीपीयू अगर निष्क्रिय हो जाए, ब्लॉक हो जाए, तो अब ना तो मॉनिटर चलेगा, ना कीबोर्ड कुछ करेंगे, ना माउस से कुछ हो सकेगा, क्योंकि मेन तो मदरबोर्ड है ना। कंप्यूटर का सीपीयू ही जो है ना निष्क्रिय हो गया है। उसी तरह आत्मा के बिना शरीर मात्र एक निष्क्रिय यंत्र बन जाता है। कोमा में शरीर की स्थिति। कोमा में व्यक्ति ना तो बोल सकता है, ना हिल सकता है, ना आंखें खोल पाता है। ये वे अवस्था है जब शरीर के उपकरण तो हैं, पर आत्मा का संपर्क उनमें नहीं बन पा रहा होता। मस्तिष्क शरीर का मुख्य नियंत्रण केंद्र है। मस्तिष्क। भाई जी, हाँ जी। भाई जी, कोमा में कोई कोई पेशेंट क्या होता है, वो हाथ पाँव नाड़ते हैं। हम्म। हाँ, और खाते भी है मुख से हम्म। थोड़ा थोड़ा करके। हम्म।
लेकिन बोलते कुछ नहीं है, हम्म लेकिन बोलने की कोशिश करते हैं। वो मेरे पिताजी ऐसा हुआ हम्म कि मेरे हाथ से देखा है। हम्म हाँ, तो कोमा में चला गया। हम्म फिर वो कोई हैंड से हम्म कोई ये करते है। उनका जो अभ्यास था हम्म बहुत दिन से, अंगुली नाड़ाते थे। वो मुख से कुछ बोलने की ट्राई करते थे, लेकिन बोल नहीं पाते। हम्म हाँ, मेरा लड़का को वो देखने चाहते हैं, हम्म। नहीं देख नहीं पाते। वो कोमा से बाहर आ गया। ये जो है नहीं ना, भाई, जब वो कोई कोमा क्रिया, में ही था, वो कोमा में ही था। हाँ कोमा है, पर तो कोमा के अंदर वही है, मतलब कोमा कंप्लीट कोमा है। कंप्लीट कोमा नहीं, क्या मतलब कंप्लीट कोमा में तो बोल नहीं पाता, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं ले पाता। और तो उसके बाद जब बाहर आता भी है, अब क्या है कि ये सब ब्रेन जो है ना डेड हो गया है उसका। इसको क्लिनिकल डेड कहा जाता है, इसको क्लिनिकल डेड। ठीक है नहीं, डॉक्टर के हिसाब से वो डेड है क्योंकि उसका ब्रेन डेड हो गया है। ब्रेन कोई भी काम नहीं कर रहा है। ऐसी आत्माओं को मतलब खाना खिलाते रहो और जिंदा रखो जितना समय तक जिंदा रह सकता है, परंतु वो किसी काम का नहीं, कुछ कर नहीं सकता और कुछ बता भी नहीं सकता। भाई जी, हम्म। आत्मा को उस टाइम स्थिति कैसा होगा? आत्मा तो शरीर में है, हाँ, परंतु कौन आत्मा सी बो स्थिति में रहेंगे? आत्मा बोलना चाहती है, आत्मा सुनना चाहती है, परंतु जो आगे वाले अंग हैं वो डेड हो गए हैं, मैसेज नहीं दे रहे हैं। आंखें मैसेज नहीं दे रही है, कान मैसेज नहीं दे रहा है, उसे सुनाई नहीं दे रहा। हाथ है, हाथ का मैसेज, क्योंकि सारे जो मैसेज हैं वो हमारे रीढ़ की हड्डी से होकर इस ब्रेन में आते हैं, और जब वो वहां से आकर ब्रेन में आते हैं तो ब्रेन में आने वाला जो रास्ता है वहां पर आत्मा बैठा हुआ है, वहां पर आत्मा है। अब वो आए तो आत्मा भी पड़े उसको, पर तो वो ब्रेक हो गए हैं, वहां तक वो मैसेज आ ही नहीं रहा है। भाई जी, हाँ जी। भाई जी लकवा में तो ऐसी कंडीशन हो जाती है भाई जी। लकवा भी ऐसा ही होता है, परंतु लकवे में छोटा पार्ट जाता है और कोमा में ब्रेन जाता है। मेन ब्रेन ही जो है ना डैमेज हो जाता है। लकवे में ये है कि जो हमारा एक हाथ का एक साइड के जो क्या बोलते हैं मैसेज है वो आना और जाना बंद हो जाता है। ठीक है कि नहीं, आता है तो जाता नहीं है, जाता है तो आता नहीं है, कोई ना कोई एक आधा बंद हो जाता है, और वो खोल सकता है क्योंकि इसमें दवाइयां असर कर जाती हैं, परंतु ब्रेन को रिवाइव नहीं कर सकते। जितना डैमेज हो गया वो उतना डैमेज हो गया। तो आत्मा वहां है शरीर में, परंतु पार्ट है उसका कि उसने उस शरीर में रहकर पार्ट बजाना है। उतना समय तक वो रहेगी, उसके बाद वो शरीर छोड़ देगी। क्योंकि कई आत्मा जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, सांस नहीं ले पाते हैं, जो अपने सांस पर आ जाते हैं उनको हम कोमा नहीं कहते। जो वेंटिलेटर से उतर आए वो कोमा से बाहर आ गया, परंतु अब वो है उसका ब्रेन डैमेज है। जैसे इनके पिताजी वेंटिलेटर से बाहर आ गए, ठीक है कि नहीं, परंतु उनका शरीर खिला दो खा लेते हैं, बैठा रहेगा तो बैठा रहेगा, देखता है तो देखता रहेगा, मतलब कहाँ क्या रह जाएगा। अब कई ऐसे होते हैं जो कोमा से बाहर आते हैं, कोमा से बाहर आने के बाद कोमा तब तक है जब तक वेंटिलेटर पर है। जैसे ही वेंटिलेटर उतरा
उसके बाद यदि वो जीवित है तो वो कोमा से बाहर आ गया है। ये बात कोमा की और कोमा से बाहर की समझ लेनी। और तो कोमा से तो बाहर आ गया है, अब उसका शरीर तो चल पड़ा है, खाना खा लेता है, उसको दे दो खा लेता है, परंतु वो कईयों को पहचान नहीं पाता, कईयों के नाम भूल जाता है। कभी वो किसी और जीवन काल में चला जाता है, बाल्यकाल में चला जाएगा या किसी और जीवन काल में भी चला जाता है, वो किसी को नहीं पहचानता, ऐसा भी हो जाता है। या फिर वो कुछ काम कर पाता है, कुछ काम नहीं कर पाता है। अब कितना कर पाता है वो उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट है। कोमा तब तक है जब तक वो वेंटिलेटर पर है। सांस भी अपने आप नहीं ले सकता, सांस भी उनको दिया जाता है, वो स्वयं अपने आप सांस भी नहीं ले सकता। जब ब्रेन तक आने जाने वाले संदेश बाधित हो जाते हैं तो आत्मा शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाती। रास्ता ही बंद हो गया, संदेश दे रही है हाथ को उठाओ, नहीं आ रहा, मुंह को बोलने की कोशिश कर रही है, मुंह बोलने के लिए साथ नहीं दे रहा, उसका संदेश मुंह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो रास्ता ब्लॉक हो गया है। कान से जो आवाज जानी चाहिए थी, वो कान वाली जो सिस्टम था वहां तक संदेश पहुंचाने वाला, वो रुक गया है, उसमें ब्लॉकेज हो गई है, ब्रेक हो गया है। आंख का ब्रेक हो गया है, अब आंखें देख नहीं सकती, आंखें खुली हुई हैं परंतु आंखों का मैसेज उस तक नहीं जा रहा। जब तक वो मैसेज उस तक नहीं जाएगा, आंखें खुली हुई हैं परंतु उसका मैसेज जो है ना उस आत्मा तक नहीं जाएगा तो वो क्या करे, उसके लिए कोई है ही नहीं सामने। आवाज नहीं ले पा रहा, सुन नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, हिल नहीं पा रहा। कोई सांस लेने लग जाते हैं, अब सांस लेने तो लग जाते हैं वह तो खाना नहीं खा सकते हैं, कुछ खाना खा सकते हैं, ये डिपेंड करता है हर एक आत्मा के साथ। मतलब ये याद रखो, कोमा तब तक है जब वो आत्मा वेंटिलेटर पर शरीर को लेकर पड़ी है, बस। उसके बाद कोमा नहीं कहेंगे, कोमा से बाहर आ गया वो। जब ब्रेन तक आने जाने वाले संदेश बाधित हो जाते हैं तो आत्मा शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पाती। ये स्थिति ऐसी है जैसे मोबाइल चालू है पर नेटवर्क सिग्नल बंद है। बीके ज्ञान बताता है आत्मा रहती तो है शरीर में पर उसका संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाता। आत्मा का कार्य और शरीर का नियंत्रण। आत्मा की सीट मस्तिष्क के केंद्र में मानी जाती है, पीनियल ग्रंथि के पास। वहां से आत्मा विचारों, निर्णयों और क्रियाओं का संचालन करती है। जब वह अपनी सीट से हटती है तो शरीर में भ्रम, बेहोशी या कोमा जैसी अवस्था बन जाती है। ये वैसा है जैसे गाड़ी का ड्राइवर स्टीयरिंग छोड़ दे तो गाड़ी रुक रुक कर अपनी दिशा खो देती है। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति बेहोश होता है, आत्मा कुछ समय के लिए शरीर से जुड़ाव कम कर देती है, पर जैसे ही आत्मा दोबारा सक्रिय होती है, अब शरीर अपना कार्य फिर से करने लगता है। आत्मा अपनी सीट से बाहर जाए तो क्या होता है? यदि आत्मा स्वयं अपनी सीट से हटकर बाहर जाती है तो शरीर के अंग सक्रिय नहीं रहते। जैसे आत्मा का नियंत्रण टूटता है, हृदय की गति, श्वास प्रणाली, नसों की क्रियाएं धीमी होने लगती हैं।
बीके मुरली में ये बताया गया है, जब शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तब शरीर एक क्षण भी काम नहीं कर सकता। कोमा और डॉक्टर का प्रयास। कभी कभी डॉक्टरों की चिकित्सा और आत्मा की इच्छा मिलकर व्यक्ति को पुनः चेतना में ला देती है। यही आत्मा की शक्तिशाली भूमिका प्रकट होती है। जब आत्मा निर्णय लेती है मुझे कर्म निभाना है, तो शरीर में प्रतिक्रियाएं लौट आती हैं। पर यदि आत्मा ने प्रस्थान की तैयारी कर ली है तो कोई भी बल उसे रोक नहीं सकता। आत्मा चली गई है और उसने जाना है तो उसे दुनिया की कोई ताकत पकड़कर वापस नहीं ला सकती। आत्मा जब तक देहधारी बन कर्म निभाने का संकल्प रखती है तब तक देह चलती है। आत्मा जब तक देहधारी बन कर्म निभाने का संकल्प रखती है तब तक देह चलती है। निष्कर्ष, आत्मा शरीर की चालक है और शरीर उसका यंत्र। कोमा में ये संयोजन अस्थायी रूप से टूट जाता है। जब आत्मा अपनी सीट पर लौटती है, शरीर फिर काम करने लगता है। आत्मा की शक्ति और शांति ही शरीर की स्थिरता और उपचार का आधार है। मुरली संदेश, स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा से योग जोड़ो, यही आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का माध्यम है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति।